अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बुक 2 का फंक्शनल लिमिट। लेकिन जी स्टार्ट करते हैं। अब बुक 1 हमने सारी कंप्लीट पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि हम कुछ चीज़ मिस नहीं करेंगे और इंशाल्लाह बुक 2 भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, इस वक्त ना पूरे पंजाब में कोई ऐसी अकेडमी नहीं है जो बुक 2 पढ़ाती है। ये स्टार्स फर्स्ट एकेडमी है जो बुक 2 भी पढ़ा रही है। नॉर्मली बुक 2 नहीं पढ़ाई जाती और मैं इस साल के लिए बुक 2 को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि आपको पता है सेकेंडरी के एग्जाम नहीं हुए तो बुक 2 में से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। लेकिन जी स्टार्ट करते हैं। फंक्शन एंड लिमिट चैप्टर का नाम है। हमने दो चीजें पढ़नी, फंक्शन लिमिट। फंक्शन की डेफिनेशन हम बुक 1 में पढ़ चुके हैं, फंक्शन क्या होता है बड़ी डिटेल से पढ़ी थी। और हम पढ़ चुके हैं कि ये जो पहला सेट है एक्स फंक्शन के अंदर, इसको डोमेन कहते हैं। इस सेट को क्या कहा जाता है? डोमेन सेट कहा जाता है। और जो सेट बी है इसको कहा सेट वाई, इसको कहा जाता है कोडोमेन। इसको क्या कहा जाता है? और इसका कोई भी सबसेट जो होता है एक्चुअली और ऑफ वाई, उसको क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। समटाइम कोड में रेंज सेम भी हो सकते हैं। ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। हमने किसी भी फंक्शन की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो डोमेन और रेंज पढ़नी है। आपको डोमेन कैलकुलेट करना आना चाहिए और आपको रेंज कैलकुलेट करना आना चाहिए। देखें जी, स्ट्रेट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द डोमेन ऑफ f of x equal to 1/x-3 इज, इसकी डोमेन बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 आर रियल नंबर, ऑप्शन 2 r-3, ऑप्शन डी r-0, डेल्टा ऑप्शन है जी नन ऑफ दीज। देखिए जी, सबसे पहले सुन लें, ऐसा फंक्शन जिसमें फ्रैक्शन हो, ऐसा फंक्शन जिसमें फ्रैक्शन हो, अगर आपने उसकी डोमेन निकालनी तो डिनोमिनेटर को 0 पुट करके आप डिनोमिनेटर को जरा 0 पुट करें। बताइए x की वैल्यू क्या आएगी? 3। इसे आप रियल नंबर में से माइनस कर दें। इसे आपने क्या करना है? r में से माइनस कर देना है, तो यही आपका आंसर होगा बीटा। ऐसा फंक्शन जिसमें डिनोमिनेटर हो, फ्रैक्शन हो, उसके डिनोमिनेटर को 0 पुट करना, जो आंसर आएगा उसे r में से क्या कर देना? माइनस कर देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी आ सकता है। डोमेन ऑफ फंक्शन f of x इक्वल टू x ओवर x स्क्वायर -1, इसकी डोमेन बतानी। ऑप्शन है r r-0, r +-1, डेल्टा ऑप्शन है जी नन ऑफ दिस। जी अच्छा, एक बात आपको पता है कि इस पूरे चैप्टर में आपको एक ही चीज प्रॉब्लम करती है, वो डोमेन रेंज है। आज के लेक्चर के बाद आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। हर क्वेश्चन की डोमेन और रेंज बता सकते हैं। अभी मैं सिर्फ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन वाला फंक्शन है उसकी डोमेन बता रहा हूँ। देखो इसमें भी फ्रैक्शन है। ऐसा फंक्शन जिसमें फ्रैक्शन, उसकी डोमेन निकालने के लिए मैंने कहा था डिनोमिनेटर को 0 पुट करना है जी। x की वैल्यू निकाल दें, क्या आ जाएगी? +-1। और मैंने कहा था डोमेन निकालने के लिए इसे r में से माइनस कर दे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? c। ऐसा फंक्शन जिसमें फ्रैक्शन होगी, इसकी डोमेन निकालने के लिए आपने डिनोमिनेटर 0 पुट करना है। अब ऐसा फंक्शन जिसमें फ्रैक्शन हो, उसकी रेंज की बात कर लेते हैं। द रेंज ऑफ f of x इक्वल टू x-1 ओवर x-4 इज, ये आपकी बुक का ही एक सवाल है। ऑप्शन है r-1, ऑप्शन है r-0, डेल्टा ऑप्शन है r-4। ऐसा फंक्शन जिसमें फ्रैक्शन हो, अगर आपने उसकी डोमेन निकालनी, डिनोमिनेटर में 0 पुट कर दो। शॉर्टकट देखिए रेंज निकालने का। रेंज में प्रॉब्लम होती है, डोमेन सीधी है। रेंज कैसे निकालते हैं, इसका शॉर्टकट देखिए। r- कुछ नंबर होगा,
क्या नंबर होगा? ऐसा फंक्शन जिसमें फ्रैक्शन हो, उसकी रेंज निकालनी है तो आपने ऊपर भी डेरिवेटिव ले लेना, नीचे भी डेरिवेटिव लेना। ऊपर डेरिवेटिव ले क्या आंसर आएगा 1, नीचे डेरिवेटिव ले क्या आंसर आएगा 1, 1/1 क्या होगा 1, उससे r में से माइनस कर दे। तो ये शॉर्टकट है डोमेन निकालने का, रेंज निकालने का। ऐसा फंक्शन जिसमें फ्रैक्शन हो, अगर आपने उसकी रेंज निकालनी है तो क्या करना है आपने? ऐसा फंक्शन जिसमें फ्रैक्शन हो, अगर आपने उसकी रेंज निकालनी है तो आपने क्या करना है? ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेना है। आपने क्या करना है? ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेना है। जो आंसर आएगा उससे r में से क्या कर देना? माइनस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, द रेंज ऑफ f of x इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर 3x प्लस 2। आप पहले इसके डोमेन तो कैलकुलेट करें। आपको समझ आ गई कि डोमेन कैसे कैलकुलेट करनी है, डिनोमिनेटर को 0 पुट करना है। लेकिन रेंज अगर कैलकुलेट करनी हो, r माइनस 0, r माइनस 2/3, r रियल नंबर, r माइनस 3/2। कैसे निकालेंगे इसकी डोमेन? वही मैंने कहा आपको कि r में से कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है? ऊपर डेरिवेटिव ले ले 2 आंसर आएगा, नीचे डेरिवेटिव ले ले 3 आंसर आएगा। 2/3 इसमें से माइनस कर दें तो क्या आंसर हो जाएगा? b। ठीक हो गया। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, रेंज ऑफ f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2 इज, इसकी आपने रेंज बतानी है। 16 कर लें और यहाँ पे 4 कर लें, इसकी रेंज बतानी है। r रियल नंबर, r माइनस 4, r माइनस 8, डेल्टा नन ऑफ दिस। अब क्या करेंगे आप? अच्छा, पहले इसकी डोमेन कैलकुलेट करें, रेंज हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। बताएं डोमेन कैसे निकालनी है? r में से क्या माइनस करेंगे? जो डिनोमिनेटर में 0 बना रहा है, इसको 0 पुट कर दें तो बताएं क्या आंसर आएगा? 4 वो r में से माइनस कर दें, इसकी डोमेन है। रेंज निकालने का वही शॉर्टकट है, ऊपर भी डेरिवेटिव नीचे भी डेरिवेटिव। ऊपर डेरिवेटिव लें, क्या आंसर आ जाएगा? 2x। नीचे डेरिवेटिव लें, क्या आंसर आएगा? 1। तो इसका आंसर आया 2x। अब r में से 2x तो माइनस नहीं ना कर सकते, फिर क्या करेंगे? ये जो 4 हमने डोमेन में से निकाला ये इसमें पुट करेंगे। याद रखिएगा, अगर वेरिएबल में आंसर आ रहा हो डोमेन निकालने के शॉर्टकट से, तो जो नंबर यहां पर है वो इसमें पुट कर देंगे। तो 8 आंसर आया, r में से ये 8 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आपने रेंज निकालनी है तो क्या करना है? सबसे पहले डिनोमिनेटर 0 पुट करके डोमेन निकाल लिए, फिर ऊपर नीचे डेरिवेटिव लिया, जो आंसर आया उसमें ये डोमेन वाली वैल्यू पुट कर दे 4, तो आपके पास डोमेन आ जाएगी। क्यों जी? फ्रैक्शन वाले फंक्शन की, ऐसा फंक्शन जिसमें फ्रैक्शन होती है, उसकी डोमेन और रेंज आप लोगों को कैलकुलेट करना आगे होगी। अब हम इस फंक्शन से चेंज करते हैं थोड़ा फंक्शन। अगर फंक्शन में स्क्वायर रूट आ जाए फिर क्या करते हैं? देखें, द डोमेन ऑफ ऐसा फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट हो, डोमेन ऑफ f of x इक्वल टू √ x माइनस 2 इज, ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन निकालनी है उसमें स्क्वायर रूट हो जी। r माइनस 2, बीटा ऑप्शन है 2 to इंफिनिटी, c ऑप्शन है -इंफिनिटी टू 2, डेल्टा ऑप्शन है जी 0 to इंफिनिटी। ऐसा फंक्शन जिसपे फ्रैक्शन हो, आपने इसकी डोमेन कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं। ऐसा फंक्शन जिसमें फ्रैक्शन, उसकी रेंज कैलकुलेट करनी, ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेते हैं। अब आते हैं जी वो फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट हो, आपने उसकी डोमेन कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐसा फंक्शन जिसमें फ्रैक्शन हो, उसकी डोमेन कैलकुलेट करने का शॉर्टकट ये है कि आप डिनोमिनेटर को इक्वली ग्रेटर, आप स्क्वायर रूट के नीचे जो आर्गुमेंट है ना उसको इक्वली ग्रेटर देन 0 पुट करो, जो भी फंक्शन है। तो बताएं x की वैल्यू क्या आएगी? 2, x 2 से ग्रेटर, यही डोमेन है।
और अगर x2 से ग्रेटर है तो उसके लिखने का तरीका क्या है कि आप इसे 2 से लेकर x2 से ग्रेटर है कहां तक, इन्फिनिटी तक। ग्रेटर नंबर इन्फिनिटी तक होता है और लेस नंबर कहां तक होता है, माइनस इन्फिनिटी तक। इसका आंसर बीटा होगा। देखिए डिनोमिनेटर को आपने 0 के से इक्वली ग्रेटर पुट करना है और जो आंसर आएगा वही आपकी डोमेन होगी। x2 से ग्रेटर है तो 2 टू इन्फिनिटी। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 इज, ऑप्शन है जी r रियल नंबर, ऑप्शन है r माइनस 2 टू 2, सी ऑप्शन है r माइनस 2, डेल्टा ऑप्शन है x मोड इक्वली लेस देन 2। ऐसा मैंने आपको बताया है कि ऐसा फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट हो उसकी डोमेन निकालने के लिए क्या करना है आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 4, वही बात है इक्वली ग्रेटर देन 0, सेम मेथड है। क्या करना है, इक्वली ग्रेटर देन 0 पुट करना है। यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वली ग्रेटर देन 4, यहां से एक्स की वैल्यू निकालो प्लस माइनस 2, यहां से आप प्लस माइनस खत्म कर लें तो एक्स मोड ग्रेटर देन 2 बनेगा। याद करिए डोमेन में चैप्टर 11 में सिखाई हुई है, इसको लिखने के 5 तरीके होते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और याद करें इसको यूं भी लिखा जा सकता है आर माइनस ये इंटरवल। इसका आंसर क्या होगा, बीटा आंसर होगा। हमने सीखा हुआ है कि इसको यूं भी लिख सकते हैं। उसके बाद रेंज की बात करते हैं, ऐसा फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट उसकी डोमेन निकालने के लिए ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं। और अगर आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें स्क्वायर रूट हो उसकी रेंज कैलकुलेट करनी है तो ये भी आसान काम है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसा फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट हो उसकी डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 टू हमेशा इक्वली ग्रेटर देन 0 पुट, लेकिन उसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज हमेशा 0 टू इन्फिनिटी होती है। याद करने एक फंक्शन के अलावा जिसमें सर्कल बनेगा वो मैं चैप्टर 6 में बताऊंगा। बाकी सारे फंक्शंस की जो डोमेन है वो 0 टू रेंज 0 टू इन्फिनिटी होती है। हर वो फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट होगा उसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी होती है। 0 टू इन्फिनिटी का मतलब है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। याद रखिएगा ऐसा फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट होता है उसकी डोमेन निकालने के लिए आपने इक्वली ग्रेटर देन 0 पुट करना है, रेंज 0 टू इन्फिनिटी होगी। रेंज हमेशा क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी। रेंज हमेशा क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी। ये है जी आपके पास आसान सा टॉपिक था डोमेन और रेंज वाला। आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना। हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, फंक्शन की डोमेन रेंज पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखिएगा यूईटी के टेस्ट में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का आया है। यूईटी के टेस्ट में ई कैट में सबसे ज्यादा बार जो फंक्शन आया हुआ है पेपर में क्वेश्चन वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अच्छा, इस चैप्टर की सारी डेफिनेशंस आपने याद करनी। इस चैप्टर की सारी डेफिनेशन जो है वो आप खुद याद करेंगे, जो जरूरी है मैं बता दूंगा। कंपोजिशन फंक्शन क्या होती है, हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1, दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस फंक्शन में इसको पुट कर सकते हो, इस फंक्शन को इसमें कंपोज कर सकते हो, या इसको इसी में पुट कर सकते हो, या इसको इसी में पुट कर सकते हो। इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, ये ओ से, सर्कल से। एफ ऑफ जी का मतलब क्या है कि आप एक्स फंक्शन में एफ ऑफ एक्स का मतलब है, देखिए एफ ऑफ जी एंड एफ ऑफ जी का मतलब है कि एफ में जी की वैल्यू पुट कर दे। एफ ऑफ जी का मतलब क्या है, ये कंपोजिशन फंक्शन होती है कि फंक्शन एफ में जी की वैल्यू पुट कर दे। क्या मतलब है, ये फंक्शन में एक्स है ना, इसकी जगह पर जी की वैल्यू पुट कर दें, एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आंसर आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1। तो एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन भी ये पुट कर सकते हैं,
इसी तरह से अगर आपके पास जी ऑफ एफ पूछा हो तो क्या करेंगे, जी फंक्शन में जहां पर एक्स आ रहा है, यहां पर एक्स आ रहा है, इसकी जगह पर आप पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। इसी तरह एफ में एफ भी पुट किया जा सकता है, इसे एफ ऑफ एफ कहते हैं या इसे एफ टू ऑफ एफ कहते हैं। एफ को एफ में भी पुट किया जा सकता है जी। कैसे पुट करते हैं, ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है इसमें एक्स की जगह पर इसकी अपनी वैल्यू लगा देते हैं। तो याद रखिएगा ये कंपोजिशन फंक्शन होती है। और कंपोजिशन फंक्शन में एक चीज याद रख लीजिएगा, जी ऑफ एक्स जो है वो नॉर्मली एफ ऑफ जी के बराबर नहीं होता, इन जनरली इक्वल नहीं होते, लेकिन कभी ये इक्वल हो भी सकते हैं। एफ ऑफ जी और जी ऑफ एक्स जो है नॉर्मली इक्वल नहीं होते, याद रखिएगा। क्वेश्चन करते हैं। ई कैट के टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, कंपोजिशन फंक्शन से रिलेटेड तकरीबन हर बार आता है क्वेश्चन। इफ f of x equal to x minus 1, g of x equal to under root x square minus 1, देन आपने वैल्यू मालूम करनी है g of f। अपनी g of f की वैल्यू मालूम करनी है। ऑप्शन है जी x स्क्वायर प्लस 2x, बीटा ऑप्शन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, सी ऑप्शन है x स्क्वायर माइनस 2x, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बड़ा सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन है। आपने कंपोजिशन फंक्शन मालूम करना है f का g के साथ या g की जो भी गिवन है, आपने g में f पुट करना है। g फंक्शन ये वाले, इस फंक्शन में आपने किसकी वैल्यू लगा देनी है, f ऑफ x की, तो लगा दें। जहां पर x आ रहा है वहां पर f ऑफ x की वैल्यू लगा दें, तो क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, f ऑफ x। फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इफ f ऑफ x इक्वल टू 1 ओवर x, g ऑफ f x इक्वल टू x माइनस 1, देन आपसे वैल्यू पूछी हुई है f ऑफ g ऑफ x एट 0, यानी कि पहले कंपोजिशन मालूम करनी है, फिर 0 उसमें पुट भी करना है आपने। 0 अनडिफाइंड, -1, +1। तो पहले आप f ऑफ g मालूम कर लें। मैंने बताया f ऑफ g मालूम करने का मतलब है f में g पुट करना है आपने, तो x माइनस 1 आ जाएगा। इसमें 0 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, सी आंसर आ जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, आपने क्या करना है, f ऑफ g मालूम करना तो f में g पुट कर देना। फिर अगला टॉपिक देखिएगा, इनवर्स ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे मालूम करते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, अगर आपने इसका इनवर्स मालूम करना है तो f इनवर्स y इक्वल टू x, ये इसका इनवर्स होगा। और आपको पता है इनवर्स मालूम करने पे क्या होता है, डोमेन रेंज बन जाती है। रेंज क्या बन जाती है, डोमेन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स करना तो x की वैल्यू मालूम करनी है। किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स मालूम करना है तो आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, x की। प्यास के टेस्ट में 2016 के पेपर में क्वेश्चन इसमें से एक सिंपल सा आया हुआ है। क्वेश्चन ये था, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ऑप्शन इज ऑलवेज अ फंक्शन। फंक्शन बी ऑप्शन थी नेवर अ फंक्शन, सी ऑप्शन है मे और मे नॉट बी अ फंक्शन। तो ये मैंने चैप्टर नंबर 13 में बता दिया कि हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं होता, सिर्फ उसी फंक्शन का इनवर्स होता है
फंक्शन जो बाइजेक्टिव हो, तो इसका आंसर सी है। हर फंक्शन का इनवर्स जो है वो फंक्शन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है जो फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। उसी फंक्शन का इनवर्स जो होता है, हर फंक्शन का इनवर्स जो है वो फंक्शन नहीं होता, सिर्फ उसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है जो फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। इसी से इसका आंसर सी होगा। उसके बाद देखें प्यास के टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 ओवर 2, देन आपने एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू बतानी। ये वाला क्वेश्चन प्यास के टेस्ट में आया हुआ है जी, इसको नोट कर लें जी। x प्लस 2 ओवर 3, बीटा ऑप्शन है 2x प्लस 2 बाय 3, सी ऑप्शन है 2x माइनस 2 बाय 3, डेल्टा आंसर है नन ऑफ दीज। तो ये आपने एफएससी में पढ़ा है कि कैसे मालूम करते हैं फंक्शन का इनवर्स, कि फंक्शन को y के इक्वल पुट कर देते हैं, जिस फंक्शन का इनवर्स मालूम करना है उसको आप y के इक्वल रख देते हैं और वहां से आप x की वैल्यू निकाल लेते हो, वही आंसर होता है। दोबारा सुन लें, आपने कैसे फंक्शन का इनवर्स मालूम करना है, फंक्शन को आपने y पुट कर देना, आप इसको y पुट कर दें, 2y इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है। अब आप x की वैल्यू निकाल लो, 2y प्लस 2 इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2y प्लस 2 बाय 3, तो यही इनवर्स होगा। जो x की वैल्यू होती है ना, मैंने बताया वही इनवर्स होता है। तो आपके पास आंसर क्या बनेंगे इस क्वेश्चन का, बीटा। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, बी होगा। अपने फंक्शन का इनवर्स मालूम करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन है जी, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 ओवर x माइनस 4, देन आपने f इनवर्स x की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो फिर क्या करना है आपने, ठीक है। ऑप्शंस देखें, हमने वही बात है फंक्शन का इनवर्स बताना, -4x प्लस 3 ओवर x प्लस 2, बीटा ऑप्शन है 4x प्लस 3 ओवर x माइनस 2, सी ऑप्शन है 4x प्लस 3 ओवर माइनस x प्लस 2, डेल्टा आंसर है नन ऑफ दीज। तो शॉर्टकट देखें, अगर ऐसा फंक्शन जिसमें ऊपर भी वेरिएबल हो, लीनियर नीचे भी वेरिएबल हो, लीनियर, तो फिर क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट बताता हूं, इनवर्स मालूम करने का। एक स्टेप में इनवर्स आ जाएगा। आपने करना है कि इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, 2 की और इन दोनों की जगह -4x प्लस 2, पहला स्टेप क्लियर। इन दोनों की क्या चेंज करनी है, जगह, इन दोनों को साइन चेंज कर दो, -x माइनस 3, तो यही आंसर होगा। एडजॉइंट नहीं लेते हो आप, वही काम किया, इन दोनों की जगह चेंज कर दी, इन दोनों के साइन चेंज कर दी। अगर आपने ऐसे फंक्शन के इनवर्स मालूम करना, उसका शॉर्टकट ये है, इन दोनों की जगह चेंज करनी, इन दोनों के साइन। क्या शॉर्टकट है, इन दोनों की जगह चेंज करनी, इन दोनों के साइन। तो आप इसको सॉल्व कर ले, माइनस ऊपर नीचे से कॉमन ले लें, तो आंसर आ जाएगा बी। तो ये अगर मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो उसका यू इनवर्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया। उसके बाद आपने करना ये है कि इसकी सारी डेफिनेशन याद करनी है, सारी डेफिनेशन। लीनियर फंक्शन क्या होता है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ये वाला टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन में इसमें से एक दो करवा देता हूं कि अगर कैसे आ सकते हैं। जैसे देखें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है, विच वन इज एन इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन इवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, बीटा ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos क्यूब एक्स, सी ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, डेल्टा ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स। बताना है कौन सा फंक्शन इवन है।
तो कैसे चेक करते हैं? फंक्शन में x की जगह पर माइनस पुट करते हैं। किसी भी फंक्शन को इवन ऑड चेक करना आपको आता है, आपने डेफिनेशन किसी भी फंक्शन को इवन या ऑड चेक करना है, जहां पर x आ रहा है वहां पर माइनस पुट कर देना, x के साथ माइनस लगा देना है आपने। अगर तो ये माइनस खत्म हो जाए, आपको पता है कि साइन माइनस को बाहर निकाल देगा, स्क्वायर उसको प्लस कर देगा, तो साइन स्क्वायर x बचेगा, सेम वही फंक्शन आ गया जो पहले से था। इसका मतलब है ये सी ऑप्शन जो है इवन है। किसी भी फंक्शन को इवन या ऑड चेक करना है तो क्या करना है आपने? किसी भी फंक्शन को अगर आपने इवन चेक करना है या ऑड चेक करना है तो आपने x की जगह पर क्या कर देना? माइनस एक्स पुट कर देना। अगर माइनस खत्म हो जाए तो फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? इवन फंक्शन होता है। डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, समझ आ गई इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है? जहां पर x आ रहा है वहां पर आपने माइनस पुट करना। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया भाई यहां से जीके के टेस्ट में, आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं मैं, ठीक है? क्वेश्चन आया भाई जी, इफ f of x इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर x एंड g of x इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, देन आपने वैल्यू बतानी थी f of x। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए फिर क्या करेंगे? ऑप्शन है जी x, ऑप्शन है x स्क्वायर, ऑप्शन है 1/x², ऑप्शन है नन ऑफ दी। क्या करना है? f ऑफ g मालूम करना है। तो सिंपल सी बात है, g फंक्शन में x की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दो। क्या वैल्यू x की? टेंजेंट इनवर्स x, इसका होल स्क्वायर है जी। ये टेंजेंट और इनवर्स आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो बताएं क्या आंसर आ जाएगा? x स्क्वायर। इस सवाल का जवाब जो है वो क्या है? x स्क्वायर। देखें, जब से ये लेक्चर शुरू हुआ है हमने सिर्फ क्वेश्चंस किए हैं, इतना ज्यादा इसमें से क्वेश्चन आता है। और जीके का टेस्ट अगर किसी ने देना तो आपको मैं बता दूं कि जीके के पेपर में इस चैप्टर में से कम 5 सवाल होंगे। सबसे ज्यादा पेपर इस चैप्टर में से आता है, ठीक है जी। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस आपने करनी है। मैं कुछ करवा देता हूं, जैसे लीनियर फंक्शन है। क्या होता है लीनियर फंक्शन? f of x इक्वल टू ax प्लस b, ऐसा फंक्शन जिसमें डिग्री 1 हो, उस फंक्शन को क्या कहा जाता है? लीनियर फंक्शन कहा जाता है। ऐसा फंक्शन जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो, उसे क्या कहा जाता है? लीनियर फंक्शन कहा जाता है। लीनियर फंक्शन के बाद जो अगली डेफिनेशन करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन को आई ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन जो x के इक्वल होता है। आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो किसके इक्वल होता है? x के। अच्छा, लीनियर फंक्शन की जो डोमेन होती है वो भी रियल होती है, इसकी जो रेंज होती है वो भी क्या होती है? रियल नंबर होती है। आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन और रेंज आपस में बराबर होती है। जो डोमेन होती है वही क्या होती है? रेंज होती है। क्लियर है? ये आइडेंटिटी फंक्शन आई ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इसको सी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक सिंगल नंबर के इक्वल कोई भी फंक्शन आ जाए, कांस्टेंट फंक्शन होता है। जैसे मैं फंक्शन लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, आप इसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करें, आंसर 3 आएगा। आप इसमें एक्स की वैल्यू 2 पुट करें, आंसर 3 आएगा। एक्स की वैल्यू 3 पुट करें, आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। जो मर्जी पुट कर ले, आंसर हमेशा सेम नंबर आता है। एक और बात याद रखिएगा, फंक्शन में जो वैल्यू पुट कर रहे होते हैं ना उसे प्री इमेज कहते हैं। फंक्शन में हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? प्री इमेज। जो मिल रहा होता है वो इमेज मिल रहा होता है, मिलने वाली वैल्यू को इमेज कहते हैं। जितनी भी वैल्यूज आती हैं, ये 3i, ये भी 3i, ये इमेजेस होती हैं। अगर सेम इमेज आ रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है? कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। कांस्टेंट फंक्शन की जो डोमेन है ना वो तो होती है आर रियल नंबर, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो एक सिंगलटन सेट होती है, उसमें हमेशा ए नहीं आना होता है। ऐसा फंक्शन जिसमें कांस्टेंट फंक्शन उसकी रेंज हमेशा ए सिंगल नंबर होती है। उसके बाद है जी इवन फंक्शन।
इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक्स की जगह पर माइनस पुट करें और वो माइनस खत्म हो जाए, उसे इवन फंक्शन कहते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन भी करवाया। ऐसा फंक्शन जिसमें माइनस पुट करें, वो माइनस को बाहर निकाल दे, उसे ओड फंक्शन कहते हैं। माइनस पुट करो, माइनस को वो बाहर निकाल दे। और जरूरी नहीं कि फंक्शन हमेशा इवन या ओड हो, ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन ना इवन हो ना क्या हो, ओड हो। वो कब होता है? अगर किसी फंक्शन में माइनस पुट करें, ना माइनस बाहर आए और ना ही माइनस खत्म हो, ऐसे फंक्शन को कहते हैं ना वो इवन है ना वो क्या है, ओड है। इसी टॉपिक से रिलेटेड प्यास के टेस्ट में 2017 में क्वेश्चन आया, मैं वो करवाता हूं आपको। सवाल ये था, द फंक्शन, बड़ा आसान क्वेश्चन था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन if ऑप्शन ए है a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, बीटा ऑप्शन है a इक्वल टू 1, b नॉट इक्वल टू 0, सी ऑप्शन है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, डेल्टा ऑप्शन है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0। जी, ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कब होगा? आपको पता है आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है जो सिर्फ x के इक्वल हो। सारी ऑप्शन पुट करके देखें डी ऑप्शन देखें। अगर मैं a की जगह पर 1 लगा देता हूँ, b को 0 कर देता हूँ, तो बताएं x के इक्वल नहीं आ रहा है ये सेम फंक्शन? इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? डेल्टा आइडेंटिटी फंक्शन। फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विच वन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन हमेशा इवन होगा? लीनियर फंक्शन, बीटा ऑप्शन है साइन फंक्शन, ठीक है, सी ऑप्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, डेल्टा ऑप्शन है कांस्टेंट फंक्शन। जी बताएं जी, कौन सा फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन हो? देखें, आइडेंटिटी फंक्शन ना इवन होता है ना ओड होता है। साइन फंक्शन हमेशा ओड होता है, आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा ओड होता है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन होता है। कैसे? कोई भी कांस्टेंट फंक्शन लिखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 लगा ले, एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट कर दे, 3 तो 3 रहेगा, ये तो चेंज होगा ही, इधर एक्स है ही नहीं। इसका मतलब है कौन सा फंक्शन होगा? कांस्टेंट फंक्शन हमेशा एक इवन फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है? इवन फंक्शन होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये सारी डेफिनेशन आपने कर लेनी, मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको करवा दी है, बाकी डेफिनेशन आपने जरूर करनी है तैयार। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जी, लिमिट का। बड़ा आसान सा टॉपिक है। जैसे अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 1 को, 2x माइनस 4 है, ठीक है, तो आपने क्या करना है? एक्स की जगह पर 1 पुट कर देंगे, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है किसी भी चीज की, तो क्या होगा? आंसर 2 माइनस 2 आ जाएगा। तो लिमिट एक बड़ा सौखा टॉपिक है, इसका शॉर्टकट बताऊंगा, वो भी बहुत इजी है। किसी भी फंक्शन की अगर लिमिट को सॉल्व करना है आपने, तो एक्स की जगह पर क्या पुट कर देना आपने? 1। जो भी लिमिट जिस नंबर को अप्रोच कर रही है वो आपने पुट कर देना, ठीक है जी। यहां तक देखिए, किसी भी लिमिट को अगर आपने सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है? लिमिट जिस नंबर को अप्रोच करी वो नंबर इसमें पुट कर देना, सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा। लीजिए जी क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। लिमिट का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपने एक क्वेश्चन भी इसका करना ध्यान से सीख लिया तो ये आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आता है कैसे सॉल्व करते हैं?
लिमिट को किस नंबर को अप्रोच कर रही, 1 को, तो हमेशा पुट करके सॉल्व करना है। लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने लिमिट को पुट करना है। लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने लिमिट को क्वेश्चन में पुट करना है। लिमिट 1 है, आप लिमिट को क्वेश्चन में पुट कर दें, बताएं क्या बन रहा है, 0 ओवर 0। जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा लिमिट पुट करनी है। अगर आंसर ऊपर भी 0 बन रहा है नीचे भी 0 बन रहा है तब आपने लिमिट को सॉल्व करना है। अगर नहीं 0 ओवर 0 बन रहा है फिर वही आंसर होगा। क्लियर? अगर 0 ओवर 0 बनेगा तो सॉल्व करना है। ज्यादा फैक्टराइजेशन वगैरह करते थे, वो कब करनी है, जब 0 ओवर 0 फॉर्म बने। अगर नहीं 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही तो लिमिट को डायरेक्ट पुट करना है, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। अब देखें, याद रखिएगा लिमिट को आपने तब सॉल्व करना होगा जब आपके पास ऊपर भी 0 बने नीचे भी 0 बने, 0 ओवर 0 फॉर्म बने। सॉल्व कैसे करना है इसका शॉर्टकट बताता हूं। आपने ऊपर भी डेरिवेटिव ले लेना लिमिट का, नीचे भी डेरिवेटिव ले लेना 1, तो बताएं क्या आंसर आ जाएगा, 2x। लिमिट किस नंबर को अप्रोच कर रही, 1 को, तो 2 की जगह पर 1 लगा दे, यही आंसर है। ये शॉर्टकट है लिमिट को सॉल्व करने का। लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले लिमिट पुट ही करनी है। अगर ऊपर भी 0 बनता है नीचे भी 0 बनता है तब आपने ऊपर नीचे डेरिवेटिव ले लेना है। अगर 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बनती तो फिर वही आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 4x ओवर x। याद करें इससे रिलेटेड आपने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, 4 0 1 इंफिनिटी। देखिए लिमिट, वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला लिमिट का, क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है आपने लिमिट का, कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x किसके इक्वल होता है, 1 के। याद करें आपने ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, इस फार्मूले को भी जरूर याद रखें। लेकिन हम शॉर्टकट यूज करते, लिमिट पुट कर दें। देखिए ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बन रहा है, 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, तो शॉर्टकट क्या, ऊपर डेरिवेटिव ले लो। साइन x का डेरिवेटिव होगा साइन 4x ओवर 4, नीचे डेरिवेटिव लेके आएगा 1। अब लिमिट पुट कर दें जी, 0 की लिमिट अप्रोच कर रही, 0 पुट कर दे, cos 0 क्या होता है, 1, 4 ओवर 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। लिमिट को तब सॉल्व करना है जब ऊपर भी 0 बने नीचे भी 0 बने, नहीं तो लिमिट को वही आंसर होगा जो पुट करने से आता है। फिर इसी टॉपिक से ई-कैट के टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ 2015 में, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x अप्रोचेस 0 x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। आपने लिमिट बतानी है। ऑप्शन है जी 1/2, ऑप्शन है जी 0, ऑप्शन है -1/2, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। पुट करें लिमिट 0 -1 ओवर 0 -0 -2 1/2। 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, कौन सी फॉर्म बन रही, 1/2, तो यही आंसर है भाई। डेरिवेटिव तब लेना है जब ऊपर भी 0 बने नीचे भी 0 बने। इसमें देखिए ऊपर नीचे 0 नहीं बन रहा बल्कि आंसर आ रहा है, तो यही आंसर है। तो याद रखिएगा लिमिट का क्वेश्चन जब भी आएगा, अगर 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी तो लिमिट को सॉल्व करना है, अदरवाइज वही आंसर होगा जो आपने निकाला है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखिए, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 5 थीटा ओवर 5 थीटा जी। ऑप्शन है जी 0, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 5, ऑप्शन है 1 ओवर 5। क्या करेंगे अब, लिमिट पुट करके देखेंगे पहले। अगर 0 ओवर 0 फॉर्म बनता है डेरिवेटिव लेंगे, 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बनता तो वही आंसर होगा। पुट करें लिमिट जी, साइन 0 ओवर 5, ये तो 0 बन रहा है, 0 ओवर 0 तो ना बन रहा, तो ये खाली 0 बन रहा है, तो आंसर आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर अल्फा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बनी बल्कि आंसर आ गया, तो यही आपके पास इसका ए ही आंसर। यहां तक आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए लिमिट तब सॉल्व करनी जब 0 ओवर 0 फॉर्म बने, अगर ना बने तो वही आंसर होगा। अगर 0 ओवर 0 फॉर्म ना बने तो वही क्या होगा, आंसर होगा जो आपने कैलकुलेट किया। क्लियर है? देखिए इसमें 0 पुट करने 0 आंसर आ रहा है, 0 ओवर 0 नहीं आ रहा, 0 ओवर 5 आ रहा है, तो 0 ही बनता है ना, तो यही आंसर है। यहां तक नोट करते हैं। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिमिट
x approaches to 0, x cot x। आपने इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 0, ऑप्शन है -1, ऑप्शन है नन ऑफ दिस। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि लिमिट का कोई भी क्वेश्चन करना है आपने ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेना है, लेकिन इसमें तो है नहीं, लेकिन पहले इसको बना लो। x अप्रोचेस टू 0, इसको x ओवर टेंजेंट x लिख सकते हैं ना, फ्रैक्शन बन जाएगी। अब देखिए लिमिट पुट करें, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बनता है, तो अब डेरिवेटिव ले लो। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x। इसमें आप पुट कर दे लिमिट 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर 0, तो सीकेंट स्क्वायर 0 क्या होता है 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर अल्फा आंसर होगा। ठीक है जी। तो लिमिट का इन शॉर्ट, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ हमने डेरिवेटिव लेना है। फिर ये क्वेश्चन प्यास के टेस्ट में 2 बार आया है, एक दफा 18 में और एक दफा 15 में, 2 बार ही प्यास के टेस्ट में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन था बहुत आसान, लिमिट x approaches to 3, x minus 3 over under root x minus under root 3। आपने इसका आंसर बताना है। 1/2 under root 3, 2 under root 3, 1 या 0। अभी मैंने आपको मेथड बताया, शॉर्टकट बता दिया कि आपने ऊपर और नीचे डेरिवेटिव लेना है। ऊपर डेरिवेटिव ले लो 1 आ जाएगा, नीचे डेरिवेटिव लो क्या आ जाएगा 1/2 under root 2x। क्यों ये लेना डेरिवेटिव, देखिए 3 पुट करने भी ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बनता है। अगर ऊपर नीचे 0 बन रहा हो सिर्फ एक ही तरीका होता है हमारे पास, क्योंकि ऊपर भी डेरिवेटिव ले लो नीचे भी डेरिवेटिव ले लो, तो ये आंसर आ जाएगा 2 under root x। अब लिमिट किस नंबर को अप्रोच कर रही है, अब 3 को अप्रोच कर रही है, 3 पुट कर दो, पहले डेरिवेटिव लेना फिर वो लिमिट पुट कर देना जिसको अप्रोच कर रहा नंबर। ठीक है। फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x over x। ऑप्शन है 0, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है जी -1, डेल्टा ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। जी क्या करेंगे हम, अभी मैं आपको शॉर्टकट बताया सिंपल सा, लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करो क्या बनेगा cos 0 over 0, cos 0 1 होता है, 1/0 बना है, क्या ये 0/0 फॉर्म बनी, नहीं ये तो 1/0 फॉर्म बनी है, इसका मतलब यही आंसर है। और एनीथिंग ओवर 0 डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका लिमिट जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिर अगर इस टॉपिक में से इससे मुश्किल सवाल आता है वो क्या है, लिमिट y approaches 0 2 power minus x into x 2 power minus y into y। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है फिर क्या करते हैं आप, इसका आंसर 1 0 -2 या नन ऑफ दिस। भाई इसको y/2y लिखा जा सकता है, लिमिट पुट कर दो 0/2 power 0, तो 0/1, ये तो 0 आंसर आ रहा है, तो यही आंसर है। डेरिवेटिव तब लेना है जब ऊपर नीचे 0/0 फॉर्म बने। अगर इससे मुश्किल सवाल आता है वो क्या आ सकता है, x अप्रोचेस 0 5x minus 2 power x over x। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को, ऑप्शन है जी 2.5, नेचुरल लॉग 2.5, सी ऑप्शन है जी 1, डेल्टा ऑप्शन है 0। क्या करेंगे वही स्टेप, 0 पुट करें तो 5 पावर 0 माइनस 2 पावर 0 ओवर 0, 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म बनती है। अगर 0/0 फॉर्म बने तो आपने ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेने। अब इसका डेरिवेटिव लें, 5x का डेरिवेटिव होगा 5x इंटू log 5 माइनस इसका डेरिवेटिव होगा 2x log 2, ये चैप्टर 2 में डेरिवेटिव भी पढ़ाऊंगा, ओवर 1। 5x का डेरिवेटिव 5x होगा, 2x का 2x, ये लिमिट पुट कर दें 5⁻0 नेचुरल लॉग 5 माइनस 2⁻0 नेचुरल लॉग 2, तो बताएं क्या आंसर, नीचे 1 नहीं है, क्या आंसर आएगा नेचुरल लॉग 5 माइनस नेचुरल लॉग 2,
और दो लोग डिवाइड हो रहे हो तो कैसे करते हैं सॉल्व, माइनस हो रहे तो लोग क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा बीटा। जितना भी मुश्किल सवाल आ जाए एक ही मेथड होगा सॉल्व करने का। क्या मेथड होगा कि आप ऊपर नीचे डेरिवेटिव ले लें, उसके बाद आगे देखें। ऐसे क्वेश्चन आ जाए अगर लिमिट, देखिए हमने मैक्सिमम इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं ई एक्स ओवर एक्स जी। ऑप्शन है 1, ऑप्शन है नेचुरल लॉग ई, सी ऑप्शन है लॉग ऑफ ई, डेल्टा ऑप्शन है जी। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी मैंने आपको शॉर्टकट बताया, लिमिट का कोई भी सवाल आएगा तो आपने ऊपर भी डेरिवेटिव लेना है और नीचे भी डेरिवेटिव लेना है। ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, ई एक्स की डेरिवेटिव ई एक्स है, एक्स का 1 है, लिमिट पुट करनी डेरिवेटिव लेने के बाद 1 आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या है 1। अच्छा 1 भी इसका आंसर है, लॉग ई भी 1 होता है, नेचुरल लॉग ई भी 1 होता है, डेल्टा सारे आंसर। तो याद रखिएगा 1 को लॉग ई भी लिखा जा सकता है और लॉग ई को नेचुरल लॉग ऑफ ई भी लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर ये होगा आपके पास लॉग ऑफ ई। ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, लिमिट x approaches to pi by 2 sin x over x। ऑप्शन है 0, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 2 by pi, ऑप्शन है pi by 2। कैसे सॉल्व करोगे। ऑफ कोर्स लिमिट पुट करेंगे ना, पहले मैंने यही मेथड बताया, लिमिट पुट कर दें, सबसे पहले चेक करें कि 0 over 0 फॉर्म तो नहीं बनती। तो क्या आंसर हो जाएगा 1 over pi over 2। ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा 2 by pi। 0 over 0 फॉर्म बनी नहीं बनी, तो यही आंसर। मैंने कहा आपने क्वेश्चन को सॉल्व तब करना है जब 0 over 0 फॉर्म बने, ना बने तो यही आंसर। फिर एक और क्वेश्चन देखें, ये जीके के टेस्ट में आया था क्वेश्चन 2018 में। सवाल था लिमिट x approaches to 0 x sin 1 over x। अब जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन यही आए 0 over 0 फॉर्म वाला, इससे हटके भी क्वेश्चन आ सकता है। हर बार ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही टाइप का क्वेश्चन आता रहे कि 0 over 0 फॉर्म चेक करनी है। कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है, जैसे जीके के टेस्ट में आया, इसमें लिमिट पुट कर दे, फ्रैक्शन वाला चक्कर ही नहीं हो तो साइन के अंदर 0 पुट कर दे। अब इसमें जो मर्जी पुट कर दो भाई, साइन का आंसर क्या होता है, हमेशा कोई नंबर ही होता है। साइन का अंदर आंसर कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता, क्योंकि साइन की रेंज ही -1 to 1 है। लिमिट पुट कर दे, इधर तो 0 आ जाएगा, इधर जो भी आएगा वो -1 और 1 के दरमियान से कोई नंबर होगा। इधर आप 0 पुट करें, इधर जो भी नंबर आएगा -1 और 1 के दरमियान से होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है अल्फा आंसर। याद रखिए हर बार 0 over 0 फॉर्म वाली चक्कर नहीं होता है, इसमें सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इसमें जो मर्जी पुट करो आंसर में -1 और 1 के दरमियान में रहना है, और जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर चैप्टर के। एक डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन डेफिनेशन कर लेंगे, देखिए करते हैं डेफिनेशन। अ फंक्शन f of x is said to be continuous if, अगर वो 3 बातों को पूरा करेगा। नंबर 1, कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, a पर, if f of a is defined। पहली कंडीशन है कि f of a डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी बात है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए।
जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है उसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि जो फंक्शन की वैल्यू पहले स्टेप में निकाली थी और जो फंक्शन की वैल्यू दूसरे स्टेप में निकाली है, दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान आता है, क्वेश्चन को लेके आपने परेशान नहीं होना। क्वेश्चन इसमें से बड़ा इजी आता है, आसान होता है टैकल करना, कोई मसला नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। इफ f of x equal to 1 minus cos x over x, if x not equal to 0, and k if x equal to 0, k then is continuous। ये फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन आपने k की वैल्यू बतानी है। k 1 होगा, k 0 होगा, c ऑप्शन है, k -1 होगा, डेल्टा ऑप्शन है नन होगा। याद रखिएगा जब भी कंटिन्यूटी की बात होगी ना, आपने दोनों की लिमिट को इक्वल कर देना है। इसकी लिमिट लो, इसके इक्वल करो, आंसर आ जाएगा। जब भी कंटिन्यूस फंक्शन का क्वेश्चन आएगा आपने करना है, इसकी लिमिट लेनी है, ले लें इसकी लिमिट। लिमिट एक्स अप्रोचेस किस पे लेनी है, ऑफ कोर्स 0 पे, जिस पे कहा हुआ 1 माइनस कोस एक्स ओवर एक्स, और उसे k के इक्वल पुट कर देना। अब ऊपर नीचे डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, और नीचे x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, पहले लिमिट पुट करके देखना, 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है, वो बनती है। ठीक है, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1, तो बताएं क्या आंसर आ जाएगा, साइन एक्स। अब इसमें 0 पुट कर दे, क्या बन जाएगा, साइन 0, तो k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के, तो बीटा आंसर होगा k 0 होगा। सिंपल सी बात है, जब भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आएगा आपने दोनों को लिमिट, इसकी लिमिट लेकर इसको इक्वल कर देना। जब भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आएगा इसकी लिमिट लेनी है और इसके इक्वल पुट कर देना है। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है और बड़ा आसान क्वेश्चन आता है, मुश्किल सवाल इसमें से नहीं आता। अब नोट कर लें, एक और टॉपिक है चैप्टर का लास्ट वाला 1.5 वाला, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं करवा देता हूं आपको। ये नोट कर लें, फिर मैं वो भी करवा देता हूं। अच्छा, उस लिमिट से पहले एक दो फॉर्मूले स्किप हो गए, वो भी नोट करें लिमिट के। एक है x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x पावर x, इसका आंसर ये होता है। एक और फार्मूला भी है, छोटे छोटे आसान आसान फार्मूले, 1 प्लस x पावर 1 ओवर x, इसका आंसर भी ई होता है। इसका शॉर्टकट बता देता हूं अगर क्वेश्चन आता है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x पावर 4x। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है तो क्या आंसर होगा, e पावर 2, e पावर 4, ये e पावर -4। आसान सा शॉर्टकट है। देखिए इसका आंसर हमेशा e होना है, इसका आंसर हमेशा क्या होना है, e। जो भी x के साथ एक्स्ट्रा नंबर है वो e की पावर में लिख देना, वही आंसर होगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट ये है कि इसका आंसर हमेशा e होना है। जो अंदर 1 ओवर x के साथ कोई नंबर अगर हो और अगर ये बाहर कोई नंबर हो, जो भी नंबर यहाँ पे और जो भी 1 ओवर x के साथ बनता है उसे e की पावर में लिख दे, वही आंसर है। एक और एग्जांपल देता हूं फिर आपको समझ आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x 2 ओवर x, इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है e6, e2/3, e3/2। देखो मैंने कहा इसका आंसर हमेशा e होना है। जो नंबर अंदर x के साथ है 3, उसे e की पावर में लिख दें, और जो बाहर 1 ओवर x है उससे इससे मल्टीप्लाई करवा दें उसके साथ वाले नंबर को। अंदर x के साथ कौन सा नंबर है, 3 है, बाहर 1 ओवर x के साथ कौन सा नंबर, 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यही आंसर होगा। तो ये आसान सा शॉर्टकट है। एक और एग्जांपल दे देता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर 1/4x इंटू 3x, इसका आंसर क्या होगा। मैंने कहा इसका आंसर हमेशा e होना है। 1 ओवर x के साथ कौन सा नंबर है,
1/4 उसे e की पावर में लिख दें, मल्टीप्लाई किससे करवाना है, बाहर जो x के साथ नंबर है 3 उससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3/4। ठीक है जी, बिल्कुल आसान सा ये एक फार्मूला है, आप इसको याद करें। इसका शॉर्टकट भी बड़ा इजी है, 1/x के साथ जो भी नंबर होगा, जो बाहर x के साथ नंबर होगा उसे मल्टीप्लाई करवा दें। लास्ट टॉपिक देखते हैं चैप्टर का, वो है अबाउट सिमेट्री। तीन सिमेट्रीज हम पढ़ते हैं जी, वो सिमेट्रीज भी देख लेते हैं। सिमेट्री होती क्या ये भी समझा देता हूँ, मैं मिटा रहा हूं इसे। देखिए सिमेट्री होती क्या है, एक मैंने फंक्शन बनाया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। एक फंक्शन बनाया, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसा है, जैसा ये एक्स एक्सिस के ऊपर है अगर वैसा नीचे होगा तो मैं कहूंगा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। किसके अबाउट सिमेट्रिक है, अबाउट एक्स एक्सिस। अगर एक फंक्शन ना हो, जैसा फंक्शन ऊपर है वैसा नीचे बने, तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के। अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूं, वो वाई एक्सिस के इधर है, वैसा है, वैसा ही वाई एक्सिस के इधर है, तो इसे किसके अबाउट सिमेट्रिक कहूंगा, अबाउट वाई एक्सिस। तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक हो सकती है, रीजन के अबाउट भी, और वाई एक्सिस के अबाउट भी हो सकती है। जैसे फिगर लेफ्ट पे वैसे राइट पे हो तो वो अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक होता है। चेक कैसे करते हैं, देखें, अ फंक्शन f of x y, टू वेरिएबल्स में, इज सिमेट्रिक about x axis if function, जो भी फंक्शन है, remains unchanged when x is replaced by, when xy is replaced by x minus y। कोई भी फंक्शन x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक तब होता है जब आप एक्स वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर दे, फंक्शन चेंज ना हो। क्या मतलब, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, ये एक फंक्शन लिखा है, इसमें आप y का साइन चेंज कर दो, x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, तो देखिए फंक्शन वही रहा जो पहले था। तो ये फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये फंक्शन सिमेट्रिक होगा x के अबाउट। अगर x के अबाउट सिमेट्रिक चेक करनी तो y का साइन चेंज कर देना है, फंक्शन चेंज ना हो तो वो अबाउट x एक्सिस सिमेट्रिक है। दूसरा है जी अबाउट y एक्सिस। अगर कोई भी फंक्शन अनचेंज रहता है, अगर आप एक्स वाई को रिप्लेस करते हो माइनस एक्स वाई से, अगर आप x का साइन चेंज करते हो फंक्शन चेंज नहीं होता, तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, आप x का साइन चेंज कर दें, मुझे बताएं कोई फंक्शन चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये x के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। y का साइन चेंज करो फंक्शन चेंज ना हो तो किसके अबाउट सिमेट्रिक है, x के। x का साइन चेंज करो फंक्शन चेंज ना हो तो वो किसके अबाउट सिमेट्रिक है, y के अबाउट सिमेट्रिक। किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, y के। तीसरी सिमेट्री है अबाउट ओरिजिन, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन की सिमेट्री। ये कैसे चेक करते हैं, कोई भी फंक्शन अनचेंज रहे, अगर आप एक्स वाई को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स माइनस वाई से, आई मीन दोनों का साइन चेंज कर दो, फंक्शन चेंज ना हो,
तो वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ओरिजिन के। 3 सिमेट्रीज हैं जो आपने याद, एक और भी होती लाइन, वो मैं बाद में बता दूंगा। लिखें जी, क्वेश्चन लिखें। विच वन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, कौन रीजन के अबाउट सिमेट्रिक है? ऑप्शन है जी x माइनस वाई इक्वल टू 1, बीटा ऑप्शन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, सी ऑप्शन है x क्यूब माइनस वाई इक्वल टू 3, डेल्टा ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस वाई। कौन सा फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक के लिए दोनों के साइन चेंज करने, तो बीटा ऑप्शन में दोनों के साइन चेंज करके देखिए, बड़ा क्लियर आंसर है। दोनों के साइन बीटा ऑप्शन में चेंज करके देखो, फंक्शन चेंज तो कोई ना होगा, वही का वही रहा है ना, तो इसका मतलब है बीटा आंसर। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको भी हमने पढ़ा डिटेल के साथ। तो उम्मीद है कि ये सारा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इस चैप्टर का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपका अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, क्योंकि हमने एंड तक 1.5 तक पढ़ा है। इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना, इसका टेस्ट देना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में कल हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स का, ठीक है। यहाँ तक आप इसे प्रिपेयर कर लें। थैंक यू। इंशाल्लाह ताला कल वाले लेक्चर में आपसे फिर अगेन मुलाकात होगी।